नवरात्रि जो है, इसको वाराही नवरात्रि कहते हैं। और साउथ इंडिया में वाराही देवी की पूजा होती है। वाराही देवी का मंदिर एक काशी में है, बनारस में है, बड़ा ही पावरफुल। और ऐसे कहा जाता है कि जो अधिष्ठात्री देवी हैं काशी की, मतलब वो एक तरह से उसकी रक्षा करने वाली जो है वो वाराही है। आई थिंक इनका जो मंदिर है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, बनारस में, वो किसी गुफा के अंदर है। यूपी वाले लोग कभी गए हो उस टेम्पल में? नीचे उतर के जाना है और गुफा से उनका दर्शन किया जाता है। अभी कभी बनारस जाना तो ढूंढना कि कहाँ पे है ये मंदिर, और उसका फोटो भेजना कि ये वाराही टेम्पल है। तो क्योंकि वाराही देवी की नवरात्रि है, इसीलिए फियर्स है। फियर्स मतलब क्या हो गई, बहुत ज्यादा पावरफुल और सौम्य नहीं है। एक होता है कि सौम्य, बहुत ही पोलाइट एनर्जी, और एक होती है कि एक ऐसी शक्ति जो आएगी तो आग लगा देगी चारों तरफ। राइट? अगर वाराही माता को देखो तो कैसा लगता है उनका चेहरा? वराही मतलब क्या हो गया, वाराह अवतार विष्णु भगवान, राइट? वाराही। हम्म। जब हम सप्त मातृका के बारे में बात करते हैं, याद है, नौ दुर्गा कही जाती हैं, फिर सप्त मातृका होती है। सप्त मातृका में एक आती है वाराही। वाराही, वैष्णवी, ये सब सप्त मातृका में आती हैं। तो इनको शाक्त ट्रेडिशन में, शाक्तों के अनुसार, इनको प्रोटेक्टिव देवी माना जाता है, प्रोटेक्शन के लिए, कि ये हमको संभाल के रखेंगी। तो जो प्रोटेक्ट, जिनका नेचर ही प्रोटेक्शन वाला होगा, वो कैसे होते हैं, सिक्योरिटी कैसी होती है? बहुत बहुत डिसिप्लिन होती, टाइट होती है, हार्ड। हाँ। बहुत टाइट होती है, राइट? सो ये वही है, आप इनके साथ गलती नहीं कर सकते हो, इसीलिए इनकी साधना नॉर्मल लोग नहीं करते हैं। हम बहुत ही इजी भगवान जी लोग की साधना करते हैं ना, कि बहुत इजी इजी चल जाए, अगर हमने आज पूजा की निकल नहीं की। हम सब गृहस्थ में रहते हैं तो सिंपल सिंपल लेके चलते हैं। इसीलिए इस नवरात्रि को गुप्त करके रखा गया था कि हर आदमी इसमें पूजा ना करे। लेकिन इंटरनेट के जमाने में क्या हुआ है कि छोटी सी छोटी चीज भी वायरल हो जाती है, और लोग चल देते हैं कि हमें भी करना है, हमें भी करना है। बट एनर्जी जो है वो फियर्स होती है, ये बात हमको समझना पड़ेगा कि एनर्जी जो है बहुत फियर्स है। तो ठीक है, छोटी मोटी साधना मतलब जो भी है आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है दश महाविद्या के बारे में। तो इसको जोड़ते हैं सती माता से, कि जब सती माता का, जब पूरा शरीर जल रहा था और 51 उनके पार्ट्स करके जगह जगह गिर गए थे, जिससे कि 51 शक्तिपीठ हुए, उसी में उसी समय उनके अंदर का जो ज्ञान था, जो उनके अंदर का जो नॉलेज थी, अ, कटा या जला क्या, भौतिक शरीर। हम्म। कटा और जला भौतिक शरीर। बट हमने पढ़ा है कि ये कारण शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। तो उनके जो कारण शरीर में और सूक्ष्म शरीर में जो ज्ञान था, जो नॉलेज था, वो उन्होंने कहा कि ये नॉलेज भी खत्म हो जाएगा अगर मैं चली जाऊंगी, मतलब शरीर तो नष्ट हो ही रहा है, मेरा नॉलेज भी खत्म हो जाएगा। तो वो नॉलेज, अकॉर्डिंग टू कश्मीरी शैविज्म और शाक्त ट्रेडिशन, वो ऐसे कहते हैं कि वो जो नॉलेज थी वो 10 अलग अलग भाग में जाके उन्होंने 10 देवियां बनाई, और उन 10 देवियों के को उन्होंने वो ज्ञान दिया कि ये जो मेरे अंदर का जो ज्ञान है वो इस ब्रह्मांड में रहे, जिससे कि सबका कल्याण जो है वो होता रहे। और हर एक देवी को अलग अलग एक एक डिपार्टमेंट देके उसका इंचार्ज बनाया, कि इनका ये काम है, इनका ये काम है, और इनका ये काम है। और ये सारे की सारे 10 जो हैं वो मिलाने पे एक हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक अलग अलग देवियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही शक्ति है, उसी शक्ति के 10 अलग अलग रूप में है। और हमेशा से ये कहा गया है कि सबसे तेज अगर किसी का रास्ता चलता है अध्यात्म में, तो देवी का मार्ग चलता है। खट 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 सिद्धियां मिलती हैं, उतनी ही जल्दी आप आगे बढ़ते हो।
और उतनी ही आपकी पिटाई होती है। तो पैरेलल चलता है। अगर क्लास में फर्स्ट आ रहे हो तो रात भर पढ़ोगे ही पढ़ोगे, मेहनत करोगे ही करोगे, छोटी सी भी गलती होगी तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये नहीं है कि आप पूजा करते रहो और कुछ हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। आपके कर्मा जलाए जा रहे हैं। आपने अगर गलती की तो आपको इंस्टेंट सजा मिलेगी, इंस्टेंट, बिना सोचे समझे। लाइक एक माँ, जैसे एक माँ का नहीं होता है, बच्चों ने गलत किया तो चिल्लाएगी चिल्लाएगी, थप्पड़ लगाएगी लगाएगी। लेकिन माँ का प्यार भी जो होता है वो कैसा होता है, उसकी भी आप किसी से तुलना नहीं कर सकते हो। आपको कितना भी कुछ भी करो, आपको होता है कि चलो माँ है पीछे से देख रही है, तो एक रहता है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है, एक विश्वास रहता है कि माँ है। पर माँ का रूप हमेशा कैसा होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और बहुत ही प्यारा होता है। दोनों एक साथ होता है, दोनों का मिक्स होता है। तो वही हमको यहाँ 10 महाविद्याओं में देखने को मिलता है। तो इनको देख के पहले डरना तो नहीं चाहिए, इनको देख के डरना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये पिटाई करें तो खा लेनी चाहिए बिना कंप्लेन किए। इनसे बहस नहीं करनी चाहिए कि मैंने इतना पूजा किया, आपने मुझे इतना दुख दिया। ठीक है, मेरे कर्म आ रहे होंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि 10 साल में जो कर्म आपको भोगना होगा वो 6 महीने में भोग के निकलवा देंगी ये। यानी कि आपको आपको इतना स्पीड में ला देंगी, पर वो जो 6 महीने होंगे वो आपको सांस भी नहीं लेने देंगी। तो अगर आपके किसी के भी लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है सडनली और लगता है कि बाप रे निकल नहीं पा रहे हैं, तो पेशेंसली उसमें से निकला जाता है, अपने आप को संयत करके। पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार होता है, उससे बड़ा कोई हथियार ही नहीं है दुनिया में। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मुझे कोई गाली दे के जा रहा है तो मैं लड़ाई ना करूं, मैं बोलूं ना, मैं रोऊं ना, मैं चिल्लाऊं ना। आपका आपकी मर्जी है। एक तरफ आप उस कंप्लेनिंग स्वभाव में जा सकते हो, दूसरी तरफ आके आप खुद को देख सकते हो कि मेरे अंदर क्या कमी है कि मुझे ये दुख सहना पड़ रहा है। क्या मेरा कर्म ऐसा खराब था कि मेरे मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, कि आप बार बार अपने अंदर आके अपने आप को देखना कि मुझसे क्या गलती हुई है, मुझसे क्या गलती हुई है। तो ये होता है। तो पहली तो हमारी फेवरेट है, मेरी फेवरेट जो है काली माँ आती है। मैं काली माँ की भक्त, मैं पुजारी। मैंने कभी कोई काली माँ की साधना नहीं की, मैंने कभी कोई उनका कुछ भी नहीं किया। मंदिर में हमारा ऐसे उनकी मूर्ति है, बस उनकी पूजा करने लगी। और मैंने इतना जरूर मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ कि दुनिया में आग लगी लगी हो, शरीर जल रहा हो, जैसे ही मैं उनके सामने भी जाती हूँ ना, मुझे हंसी आ जाती है, सारी चीजें चली जाती है, कोई परेशानी नहीं नजर आती उठने के बाद मुझे। तो मुझे इतना तो एक विश्वास हो गया है कि वो इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि आप अपना सब कुछ भूल जाते हो जस्ट एक बार देखने के साथ। तो कोई कुछ भी कह रहा हो, आग लगा लगा दे कोई दुनिया में, और मैं अगर वहां चली गई तो मुझे लगता है यार अब तो कुछ है ही नहीं सोचने के लिए। तो क्या होता है, मैंने खुद उनका पावर महसूस किया है कि आपका माइंड जो है वो ब्लैंक होके ब्लिसफुल हो जाता है, आनंदा में तुरंत चला जाता है। कुछ भी याद नहीं रहता कि हो क्या रहा है, कुछ भी। मतलब स्टेटस जो है, स्टेट जो है, मेंटल स्टेट को मैंने नीचे से एकदम बहुत दुखी से एकदम ब्लिसफुल होते, आनंद में जाते हुए देखा है 1 सेकंड के अंदर। इतना फास्ट होता है। तो वो आई थिंक वो धीरे धीरे साधना और भक्ति से आता है। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है विश्वास, ट्रस्ट। जब आप किसी पे विश्वास करते हो कि हम इसके सामने आए हैं, ये हमारा टेक केयर कर लेगा, तो आप अपनी सारी परेशानियों को वहीं छोड़ देते हो, एक क्षण में छोड़ देते हो। और काली माँ का काम क्या होता है, कर्मा को जलाना। शुरुआत तो काली से ही करनी पड़ती है, क्योंकि कर्म जब तक नहीं जलेंगे, कर्म तब तक जब तक नहीं खत्म होंगे, तब तक किसी तरह की कोई भी दया नहीं मिलने वाली है। साधकों ने पूरी पूरी जिंदगी साधना की है। रामकृष्ण परमहंस से बड़ा कौन उदाहरण हो सकता है जिन्होंने काली माँ की साधना की हो। विवेकानंद है, फिर तुमको रविंद्र नाथ टैगोर थे, उसके बाद से जिनका
यहाँ पे आश्रम है चेन्नई के पास, क्या नाम है उनका, बंगाली जो थे, उनका भी डिस्क्रिप्शन बहुत सुंदर है। तो देवी उपासक बहुत ज्यादा है। तो देवी की, काली की जो उपासना होती है, दश महाविद्याओं की उपासना जो होती है, वो सेम पद्धति से होती है कश्मीर, ठीक है, केरला एंड तमिलनाडु, और तब होती है बंगाल और असम में। तो देख रहे हो कैसे बन रहा है ट्रायंगल। कश्मीर में हो रही है, केरला में हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है, और उसके बाद से बंगाल में हो रही है। अब हम देखें आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर लेके देखें तो हमको क्या दिखाई देता है, पूरा कश्मीर बर्बाद हो गया, केरला बर्बादी की कगार पे है, बंगाल बर्बाद हो रहा था तो किसी तरह उसको बचाया जा रहा है। हम्म? अब मुझे आप लोग सोच के बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। माँ की उपासना नहीं हो रही है, माँ को पूजा नहीं जा रहा है तो। सही तरीके से पूजा नहीं हो रही। जब मैं चिल्लाती हूँ, बोलती रहती हूँ सही तरीके से पूजा करो, नहाया कि नहीं नहाया, कपड़े साफ पहने कि नहीं पहने, मेडिटेशन किया कि नहीं किया, रूटीन फॉलो किया कि नहीं किया, बोलती रहती हूँ ना, लगातार ये बोलती रहती हूँ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये फियर्स एनर्जीज को इनवाइट करना, कि आप आइए, और उनको क्या चाहिए अगर हम वो नहीं दे पा रहे हैं तो वो आपको, उनका काम है वो तो जला के चल देंगे, उनका क्या जाता है। तो बहुत ही तगड़ा डिबेट चलता रहता है ये, बहुत ही हाई स्पिरिचुअल लोगों के बीच में, जहाँ पे ये हमेशा कैलकुलेशन होता रहता है कि इतनी पूजा के बाद ये जगह बर्बाद कैसे हो गए। इसका मतलब यही निकाला गया है कि फियर्स एनर्जीज को इनवाइट किया गया है, उनको प्रॉपर पूजा नहीं दी गई है। अब इंस्टाग्राम के जो रील में जो बैठ के दश महाविद्याओं के मंत्र बताते रहते हैं और लोग उन मंत्रों को करते रहते हैं, कभी किसी ने सोचा भी है कि उसका फल क्या मिलेगा उनको। हाँ मुग्धा बोलो। ये भी तो हो सकता है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और बुरा होने वाला था लेकिन और बुरा नहीं हुआ। लोग तो कितना नहीं। भी हो जाए यही बहस करते कि ये क्यों हुआ, लेकिन शायद उससे हम्म और हम्म। बड़ा होने वाला था। लेकिन पूजा साधना की वजह से कम हुआ है इंटेंसिटी, ऐसा या मुझे ये लग भी रहा है। थ्योरी, हाँ ये तुम्हारी थ्योरी भी मतलब पैरेलल चलती है कि जैसे मैंने, मुझे भी पहले यही लगता था कि शायद पूजा हो रही है तो चीजें बची हुई हैं। मुझे हमेशा लगता था कि क्षीर भवानी है, केरला में इतने सारे तांत्रिक हैं, इतना पावरफुल है, तो शायद चीजें बची हुई हैं। लेकिन जब थोड़ा डीप गई, कुछ पढ़ा, कुछ ऐसे डीप तांत्रिकों के सुने, उनका उनका पॉडकास्ट वगैरह बहुत डीप सुना, फॉलो किया, तो धीरे धीरे ये समझ में आया है कि लैक ऑफ पूजा हुई है। लैक ऑफ पूजा, या तो आप उतना फियर्स एनर्जी को बुलाओ नहीं ना, आप एटम बम को बुलाओ मत ना। अगर एटम बम को तुमने बुला लिया है तो फटेगा फटेगा ही ना वो। तो या तो आप उनको बुलाओ नहीं, और अगर आप बुला रहे हो तो पूरी तैयारी, पूरा प्रिकॉशन सब कुछ करके रखो। होता क्या है कि लालचवश, लालच ही कहूंगी, दूसरा क्या है, सिद्धि का लालच, धन का लालच, मैनिफेस्टेशन का लालच, वॉटेवर, उसके चलते हम बुला तो लेते हैं, हम्म, और फिर उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। हम्म। बुला तो लिया पर सेटिस्फाई नहीं कर पाए उनको। तो इसी में अगर भक्ति भाव, जैसा मैं मेरा बता रही हूँ, मुझे नहीं ज़्यादा ज्ञान नहीं है 10 महाविद्या का, लेकिन मैं सिर्फ नाम लेती हूँ। और हम्म। जैसे घर के फैमिली मेंबर्स को हम लोग रोज पूछते हैं कैसे हो, ध्यान रखते हैं, बस उतना ही है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग। नहीं, तुम्हारी भक्ति एक अलग चीज है, तुम भक्त की तरह जा रही हो, राइट, तुम कुछ मांग नहीं रही हो, हाँ तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ ज्यादातर लोग इनकी पूजा भगवान के पास क्यों जाते हैं, मांगने ही तो जाते हैं ना। अब आप मांग रहे हो बट आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हो उसके साथ। तो वो दे तो देंगे आपको, क्योंकि ये तो एक कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन है कि इतना जाप किया, इतनी पूजा की, ये किया वो किया, मैथमेटिक्स से आपको ये चीज मिल जाएगी। मैथमेटिकल वे में तो चलो आपकी इच्छा पूर्ति हो गई, आपने जो चाहा था वो आपको मिल गया। पर उसके बाद से जो इनवाइटेड एनर्जी है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुई तो इट विल डू समथिंग ना। जाने से हाँ पहले कुछ तो करके जाएगी ना। हाँ। बट आप सिंपल नाम ले रहे हो, उनको नमस्कार कर रहे हो, या एक मंत्र दो मंत्र जाप कर रहे हो बिना किसी इंटरफेरेंस के उनकी लाइफ में, तो
उनको भी आपसे क्या है, वो भी आपको देख के मुस्कुरा देंगे, खुश रहेंगे। बहुत ज्यादा साधना, जो लोग नहीं किसी विश के पीछे बहुत ज्यादा साधना करते हैं, इसका देखो उसका बेसिक अर्थ क्या होता है कि आप इतने इगोस्टिक और इतने जिद्दी हो कि आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आप भगवान का जीना आपने हराम कर दिया है, कॉमन लैंग्वेज। राइट, सोते उठते बैठते जगते तुम वही मांग रहे हो, वही मांग रहे हो। तो उनको भी तो होगा ना कि कितना तुम मांग रहे हो। जैसे कोई मेरे पास आया था, उसका कुछ काम था, तो उससे बात की तो पता चला कि मतलब वो 5 साल से उसने कोई तांत्रिक कोई पंडित कुछ नहीं छोड़ा है। मतलब इतने ज्यादा भगवान को तंग किया हुआ है। मैंने कहा मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, एक मैं भी मांग लूं जाके, जब सबका रिजेक्ट हुआ है तो मेरा भी रिजेक्ट ही हो जाना है। तो मैंने कहा नहीं, जब इतना ज्यादा मांग लिया है, जब इतनी बार कह दिया है, तो कोई अर्थ ही नहीं बचता मांगने का। राइट, लेट द थिंग्स हैपन। जब होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, कुछ और रास्ता होगा सामने। तो ज्यादातर लोग जो आते हैं 10 महाविद्या में साधना के लिए, इनको इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं। दे नीड पावर, उनको पावरफुल बनना होता है। तुम जैसे जैसे अध्यात्म में चलोगी ना, तुमको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग अध्यात्म में पावर के लिए आते हैं, कि उनको सिर्फ पावर चाहिए। आई नो सम बिजनेसमैन, बिजनेस वाले लोगों को, जो लोग सिर्फ इसलिए मतलब चाहते हैं कि उनके पास इतनी सिद्धियां हो कि उनकी सारी डील हो जाए। सो दे यूज इट लाइक अ डिफरेंट डिफरेंट वे। सो द काली माँ का जो होता है, पहला सबसे पहला काम क्या करती है, हम उनको, अगर हम काली माँ की आइकोनोग्राफी देखें तो क्या दिखता है, मुंड वाला दिखती है, हाथ में ऐसे ली हुई। हम्म तो वो क्या है, वो हमारा ईगो है। सबसे पहले उनका ये होता है कि अपना सर मुझे दे दो। तुम्हारा जो ईगो है, जो चढ़ चढ़ के बोलता रहता है, अपना ईगो मुझे दे दो, अपना सर तुम मुझे दे दो, उसको मैं पकड़ लूंगी, उसके बाद काम करूंगी। क्योंकि ईगो रह के तुम उनके सामने नहीं जा सकते। वो आने ही नहीं देंगी, या कुछ ऐसा कर देंगी कि तुम ही उथल पुथल में फंस जाओगे। तो मैंने देखा है हमारे जो भी हमारे बंगाली पंडित जी हैं, या जो भी बंगाली लोग वॉलेंटियर्स हैं मेरे साथ टेम्पल में, मैंने देखा है इतने ईगोलेस पीपल हैं। राइट, मुग्धा एग्री, राइट? कंप्लीटली कहीं से एग्री। किसी, हाँ, सबके लिए समभाव दिखता है। जैसे परसों हमने लाइन काट के ओमकार भाग गया तो पंडित जी बहुत खुश हो गए कि बच्चे आ गए। ऐसा नहीं कि अच्छा, कहाँ से आ रहे, मतलब वो एकदम दिख जाता है उनका समभाव। सबके लिए समभाव सेम है। दिखता है, राइट। सबके लिए सेम है, ईगो एकदम नहीं। मतलब मुझे इतने दिनों से मंदिर में और धर्म में वॉलेंटियर करते करते, अभी मैं किस गुरु में और किस भगवान में क्या पावर है ना, मुझे अब ये समझ में आता है कि आपके डिवोटी कैसा बिहेव कर रहे हैं। आपके डिवोटी कैसे हैं, आपके डिवोटी अगर अच्छे हैं, इसका मतलब उस मूर्ति में, उसमें उस तरह का पावर है। मुझे अपनी काली माँ में उतना ज्यादा सौम्यता नजर आती है, क्योंकि डिवोटीज बहुत सौम्य है। करे पंडित जी करे कोई और करे, कभी मैंने मतलब मन में ऐसा जो है, ईगो ले लेती है आपका। आप उनके सामने झगड़ा कर ही नहीं सकते, मतलब भाव ही नहीं आएगा झगड़ा करने का। अगर पूजा करते वक्त अगर बहुत ज्यादा ईगो है कि नहीं, हम ही चढ़ाएं, हम ही लाइन में आगे रहें, हम ही आरती करें, हम ही सब कुछ करें, इसका मतलब काली माँ की दया नहीं हुई है। मतलब अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को देखो कि मेरे मन में क्या ये भाव आता है। मतलब मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि मैं काली माँ की पूजा कर रही हूँ, कि दादा काली माँ की पूजा कर रहे हैं, कि कोई दूसरा बंगाली कर रहा है। इट फ्लोज लाइक अ भक्ति, एंड सेम वे आई सी अदर पीपल, कि उनके अंदर भी वैसे ही फ्लो करता है। सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। ये समता जो होती है, ये काली माँ की दया है। ये ईगो का नहीं होना है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जो वहां काम करके समझ में आती है, ये मैं कहीं किसी किताब से नहीं बता रही। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जो मैंने देखा है वहां पे, कि वो होता है, तो ये काली होती है। अगर लगे कि ईगो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत तंग कर रहा है, तो उनके आगे सर झुकाना पड़ता है। वो सर काट लेंगी तुम्हारा एक बार में, और फिर तुम आराम से रहो, बिना सर के रहो, बिना ईगो के रहो।
आपका मैं खत्म हो जाएगा। उसके बाद से सबको पता है ना, काली माँ का दुर्गा सप्तशती के अनुसार चामुंडा का आवाहन क्यों किया गया था, बताओ देवी भक्तों। काली माँ का आवाहन किया गया था चंड मुंड को मारने के लिए। तो पार्वती के शरीर सूख गया था, उनके जब शरीर सूखा है तो उससे काली निकली है, और दूसरा जो बच गया है वो गौरवर्ण गौरी रह गई है, और जो कालापन था उनके अंदर का वो निकल के काली हो गया है। चंडमुंड को मारा है उन्होंने, और उसके बाद से रक्त बीज को मारा है। रक्त बीज को मारने के बाद उन्होंने कहा है कि अब मैं जा रही हूँ, आगे का काम आप स्वयं करें। अगर पूरे दुर्गा सप्तशती को देखो तो सबसे कठिन काम किसी को मारना था तो वो रक्त बीज को मारना था। अब बोलो क्यों, बताओ क्यों। उसको क्योंकि जितना लाखों भी मार रहे थे वो फिर से वो हो जा रहा था। ऐसा ही हो जा रहा था। मतलब हाँ, उसका बूंद जहां भी गिर रहा था वो एक राक्षस और था। हाँ, एक रक्त हो रहा था, राइट। अब अपने अंदर देखो, रक्त बीज कहाँ है? कोई बाहर थोड़ी ना रक्त बीज है, हम सबों के अंदर तो लालसा, लालसा, लालसा है नहीं, लालसा। लालसा है हमारे अंदर के। जितने भी वूंड्स हैं, मतलब घाव है हमारे अंदर के, या हमारे अंदर की लालसा है, हमारे अंदर का क्रोध है, हमारे अंदर का की नफरत है, वो क्या है? रक्त बीज नहीं है तो क्या है? एक का गला काटते हो 10 और पैदा हो जाते हैं। जो डिजायर्स हम, मैं बोलती रहती हूँ कि एक डिजायर फुलफिल करोगे तो 10 डिजायर और बन जाती हैं। एक पे गुस्सा आता है, 10 पे गुस्सा और आता है। तो रक्त बीज कहाँ है? हमारे अंदर है। तो काली को भी कहाँ होना चाहिए बताओ, इस हिसाब से चेस्ट के अंदर, हार्ट के अंदर ही है वो। के अंदर होना अंदर चाहिए। ही है। हाँ, अगर काली अंदर रहेगी तो रक्त बीज को कभी बनने ही नहीं देगी। ठीक है, काली अंदर रहेगी तो रक्त बीज कभी बनेगा ही नहीं, बनेगा। ये सुंदरता है। और मुंडमाला पहनती हैं, राइट, मुंडमाला पहनती है। मुंडमाला क्या है? सबका ईगो पहन लेती हैं। लो, तुम मुझे दिखाने आओगे, मैंने गला काट के पहन लिया तुम्हारा। अब जब गला कटता है तो जो तकलीफ होती है वो काली डिवोटी को तो झेलनी पड़ती है। जब ईगो टूटता है, ईगो नीचे आता है, आपको बहुत तकलीफ होती है। इस पूरे संसार में पूरा अध्यात्म जो है सिर्फ ईगो पे बेस्ड है और कुछ है ही नहीं। ईगो के सिवा क्या है? पूरी रमन्ना महर्षि की थ्योरी ईगो के ऊपर है, आई के ऊपर है। पूरा अद्वैत वेदांत आई के ऊपर है, ईगो के ऊपर। उस ईगो को वो गले में पहनती है। राइट। कहाँ खड़ी होती है काली माँ? शिव जी के चेस्ट पे शिव पैर है जी ना के एक। ऊपर। शिव जी के चेस्ट पे खड़ी होती हैं। वो शिव जी हम्म। किस रंग के होते हैं? किस रंग के होते हैं? ब्लू। ब्लू, ब्लूइश व्हाइट होते हैं, उनको श्वेत प्रेत कहा जाता है। अच्छा। श्वेत प्रेत कहा जाता है क्योंकि वो ऐसे सोए होते हैं, उसके उनके छाती पे खड़ी होती हैं। वो क्या हम्म। दिखाता है कि शक्ति जब चलती है, राइट, वो ब्रह्म का रूप लेके चलती है, और वो शिव के ऊपर भी खड़ी होती है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि आमर माँ ब्रह्म स्वरूपिणी, कि मेरी माँ ही ब्रह्म है, ब्रह्म कोई दूसरा है ही नहीं। जो ब्रह्म की बात हम करते हैं, जो निर्गुण की बात जो हम करते हैं, रामकृष्ण परमहंस ने उसको एक एक्सपीरियंस करके कहा है कि अमर माँ ब्रह्म स्वरूपिणी। वही उस ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि शिव के ऊपर भी वही खड़ी होती है, शिव भी उनके पैरों के नीचे होता है। शिव होते हैं, उसके पास से लोटस होता है, देखा है कभी ध्यान से? नीचे लोटस होता है, वो लोटस क्या होता है? वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा को दिखाता है। राइट, सो वो ब्रह्म स्वरूपिणी है, वो सबके ऊपर है, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो उनकी उनको देखो तो धीरे धीरे समझ में आता है। अच्छा, उनका रूप काला क्यों है? इतनी काली क्यों है? क्रोध आ गया था ना, इतना क्रोध आया कि शरीर का कलर चेंज हो गया।
हाँ, वो तो सप्तशती के अनुसार हुआ, लेकिन काला क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम, राइट? टाइम, बियॉन्ड टाइम। जब बियॉन्ड टाइम है ना, टाइम तो है ही नहीं, बियॉन्ड टाइम है। काला काली दिन। मतलब काल भी जिनके अंदर अंडर में है, समय जिनके कंट्रोल में है। काल भैरव और काली इतने काले हैं कि समय भी उनके कंट्रोल में है, और जो जगत की उत्पत्ति होती है, क्रिएशन होता है, जो कुछ भी होता है, उसके पहले जगत क्या होता है? ब्लैक होल। ब्लैक। होल है। वो ब्लैक होल है काली। आई थिंक ये नोट्स लेते जाओ, तुम लोगों को मुग्धा ले रही है लिख रही ये। हूँ मैं। हाँ हाँ, मतलब मैं बिना पढ़े बोल रही हूँ, इट्स लाइक जस्ट कमिंग डाउनलोडिंग। सो वो ब्लैक होल है काली। कुछ भी होने के पहले हम्म रात का होना जरूरी है, सूर्य निकलने के पहले। वो काली रात है, वो सब कुछ ले लेती है। और देखने में चाहे कितनी भी भयंकर लगती हो, कितनी भी डरावनी लगती हो, पर जो दिल है, जो उनका स्वभाव है, मुझे लगता है कि उतना सौम्य तो शायद कृष्णा यस, भी नहीं होगा। यस। और कृष्ण और काली को तो एक ही कहा गया है। कृष्ण और काली को एक माना गया है। मतलब उतना सौम्य तो मैंने किसी को देखा ही नहीं कि कोई इतना सौम्य हो सकता है। ऐसे मक्खन जैसा कोई हो सकता है कि मक्खन जैसे फ्लो कर रहा हो। मतलब उतना प्यार मैंने देखा हुआ है। मतलब मूर्ति है, नहीं तो पता नहीं क्या करे आदमी, उनको हग करके किस करे कि तो इतनी प्यारी क्यों हो। और देखने में कैसा रूप है कि खून ही निकल रहा हो। सो ये काली हैं, तो काल से भी ऊपर होती हैं। और यहीं से सृष्टि का आरंभ होता है। सृष्टि का आरंभ हमेशा अंधकार से होता है, लाइट से नहीं होता है। हम्म? अंधकार से होता है, कालेपन से होता है, तब जाके सृष्टि तैयार होती है। तो ये तो काली हो गई। अब दूसरी आती हैं जो कि और प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। वो है तारा। तारा माँ का काली माँ का जब देखा हमने तो क्या देखा कि काली माँ को देखा तो वो काली काली नजर आई, राइट? अभी कहीं कहीं तुम देखते होगे फोटोज में ब्लू कलर की काली माँ दिखती हैं। ब्लू कलर उनका होता है, वो काली नहीं है, वो तारा है। उनको एक जटा भी कहते हैं, और उनको नील सरस्वती भी कहते हैं। एक जटा को जब देखोगे तो उनका टमी एज अ प्रेग्नेंट वुमेन निकला होता है। उनकी टमी है, पेट जो है, वह गर्भवती स्त्री की तरह निकला होता है। वो इतना सुंदर होता है। और कहते हैं कि जो उनकी एक जटा होती है उस पे एक नाग बैठा होता है। वो जो सांप होता है उसको सदाशिव कहा जाता है, कि शिव जी उनके बालों पे बैठे हैं। अभी हमने क्या देखा था कि काली माँ कौन थी? जो पूरा अंधेरा था, जहां कुछ भी नहीं था। हाँ, अभी तारा कौन आई? क्या वो प्रेग्नेंट है? प्रेगनेंसी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कि सृष्टि की रचना करने को जो तैयार है। उनके टमी से ये समझा जाता है कि यहीं से सृष्टि की रचना होगी, सृष्टि बनेगी अब। हम्म? तो उनको तारा, ये वही तारा है जिनको बौद्धिस्ट पूजते हैं, ग्रीन तारा, ब्लू तारा। हम्म? ये सारे के बड़ी ही फियर्स्ट हैं, बड़ी फियर्स्ट हैं। मतलब इनके पास जाने में, इनका जाप करने के लिए बहुत जरूरी है इनिशिएशन लेना। ये कोई किसी गुरु के अंडर में ही आप कर सकते हो। यहाँ तक कि काली माँ का भी आप किसी गुरु के अंडर में ही कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर माँ तारा अगर आएंगी तो क्या कर देंगी? जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो सारा तोड़ ताड़ के बर्बाद कर देंगी, खत्म कर देंगी सारा। उसके बाद से नई चीजों की रचना होगी। आई आई थिंक मैंने किसी को बताया होगा, जब मैं बीच पे तारा माँ का अनुष्ठान कर रही थी तो मैंने बोला किसी को, जब सब चीजें टूट गई थी चारों तरफ, मुझे लगा मेरा घर मुझे टूट के बोला गिर था। रहा है, आई थिंक। बोला हाँ, था। मेरा घर टूट के गिर रहा है, मंदिर टूट के भस्म गिर दिखा, रहा है। भस्म। मुझे ऐसे लगता था।
हाँ भस्म की सब गिरता जा रहा है, सब टूटता जा रहा है, कुछ बचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था मेरा घर टूट के गिर गया, पूरा सब चीज टूट के गिर गया। तो उस वक्त थोड़ा डर तो नहीं लगा था, पता था कि मतलब साधना में हूं तो मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है, पर मुझे प्रैक्टिकल अनुभूति हुई कि सब चीज टूट के गिरता जा रहा है, कुछ भी बचा नहीं है। यानी कि आपने जो भी अपनी दुनिया बसाई है अपने चारों तरफ, वो आपकी पूरी दुनिया टूट के बिखर रही है। क्यों टूट के बिखर रही है? क्योंकि अब वो कंट्रोल लेने वाली है। राइट, जब तक तोड़ेंगे नहीं नया कंस्ट्रक्शन होगा कैसे? तुम लोग अपना लाइफस्टाइल छोड़ोगे नहीं तो नया कुछ मिलेगा कैसे? तो वो उन्होंने किया बहुत सुंदर तरीके से। मेरे पास प्रैक्टिकल अनुभव है इन देवियों का, सो मैं अपने अनुभव भी तड़का मार के लगा सकती हूँ कि हाँ, मैंने किया, मैंने समझा, मैंने देखा, और अब मैं बता सकती हूँ कि ये हुआ। उसके बाद से इनका जो बहुत ही प्यारा रूप होता है वो नील सरस्वती का। मतलब फोटो पोस्ट करो तो नील हाँ, फोटो सरस्वती और पोस्ट कर रही हूँ मैं कर रही, एक सेकंड। नील सरस्वती आती है। नील सरस्वती नीले रंग की सरस्वती है। और क्या ज्ञान देती हैं ये ज्ञान देती हैं हमको, मतलब इनका ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो मोक्ष दिलाता है। मतलब इनका ज्ञान ऐसा है जो मोक्ष दिलाता है। तो ये नील सरस्वती का हो जाता है। और इन्हीं के जितने मंत्र हैं वो तारा माँ का मंत्र है ना, तू तारा तारा करके एक मंत्र है वो जो बौद्धिस्ट लोग करते रहते हैं, वो सारे नील सरस्वती की ही का ही जाप करते हैं। और वो जो बौद्धिस्ट मंत्र जो होते हैं तारा माँ के, वो सारे के सारे इनिशिएशन से दिए जाते हैं। तुम लोग उसको जस्ट ऐसे ही पढ़ के मत चालू कर देना कि मैं भी हमने इंटरनेट पे मिल गया तारा माँ का मंत्र हम जप रहे हैं, नहीं, इनिशिएशन के थ्रू होते हैं। तो देखो पैरेलल चलता है हमारा दश महाविद्या, और साथ में इसके पैरेलल चलेगा बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट तांत्रिक, तांत्रिक बुद्धिज्म। तो वज्रयान और हीनयान में दो पार्ट में बुद्धा के बाद बुद्धिस्ट धर्म दो भागों में टूट गया। या ये है एक जटा, देखा पेट कैसे निकला हुआ है? हम्म, दिख रहा है ये वाला? हाँ, सेकंड वाला जो है ये एक जटा है, सेकंड सेकंड फोटो है। अच्छा, नील सरस्वती ढूंढो तो नील सरस्वती। फिर इन्हीं तारा माँ का होता है, नील सरस्वती के रूप में आती हैं। नील सरस्वती के रूप में आते हैं तो बियॉन्ड नॉलेज देती हैं। तुमको वो नॉलेज किताब में मिल ही नहीं सकता, वो नॉलेज कोई किसी को दे ही नहीं सकता। वो उनकी दया से ही वो गूढ़ से गूढ़ ब्रह्म ज्ञान समझ में आता है, जो हाँ ये है नील सरस्वती। कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। इनकी जिस पे दया हो जाती है ना, वो लोग होते हैं जिन्होंने वेदों की रचना की, जो ब्रह्म ज्ञानी हुए, जो चलते फिरते मोक्ष देने वाले होते हैं, ये ऐसे होते हैं। पर इनकी दया मिलना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि साधनाएं जो हैं वो बहुत कठिन होती है नीला सरस्वती की। मतलब ये ऐसा ज्ञान देती हैं कि तुमको किसी किताब की जरूरत नहीं, तुमको किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम उनको उनका ध्यान जस करो, वो तुम्हारे मुंह से बोलना शुरू कर देती है। वो नील सरस्वती होती है। बिना इनकी दया के मोक्ष नहीं मिलता कभी, ब्रह्म ज्ञान मिल ही नहीं सकता है। की दया चाहिए ही चाहिए होती है। और मतलब इन सब देवियों की हम भक्ति तो नहीं कर सकते, हमें ना, हमें उतना आता है ना, हमें ये है, पर हम इनसे क्या कर सकते हैं? इनको देख के प्यार तो कर सकते हैं इनसे। इतना तो हमारे वश में है ना कि हम इनको देख के इनसे प्यार कर सकते हैं, इनकी सुंदरता को, इनकी रूप को अपने अंदर बसा सकते हैं कि माँ, बस हम इतना ही कर सकते हैं, और तो कुछ कर ही नहीं सकते इससे ज्यादा। मतलब इतनी औकात नहीं कुछ करने की। तो तारा माँ एक जटा उनका एक रूप है, नील सरस्वती दूसरा रूप है। मुग्धा, तारा माँ का वो फोटो लेके आओ जिसमें शिव जी को दूध पिला रही हैं। ये देखा तारा माँ का, ये तारा माँ है, शिव जी को दूध पिला रही है। किसी को पता है कब पिलाया था दूध उन्होंने शिव जी को? जब उन्होंने समुद्र मंथन में विष पी लिया था तो वो विष पी लिया था, हाँ। उसको कंट्रोल करने के लिए फिर माँ ने ही दूध दिया है, दूध नलिफाई दिया, करने के लिए इफेक्ट।
हाँ, तो देखो, जो पति, हम पति मानते हैं ना, देवी के पति को शिव मानते हैं, जो पति को भी अपने गोद में बच्चे की तरह लेके अपना स्तनपान करा सकती है, वो तारा हो सकती है। इसीलिए जब तुम लोग मुझसे अपने अपने हस्बैंड की कंप्लेन करते हो, मैं नहीं सुनती। मैं हमेशा कहती हूँ इट्स ओके ना, उनको रहने दो जैसे हैं। जो माँ तारा का नील सरस्वती माँ का जो फोटो था, वो दो हाथ में चिड़िया ली हुई थी, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉलेज रिप्रेजेंट करती है, वो तोता होता है, पैरेट। पैरट। अच्छा, ओके, तब तोता, ओके। हाँ, ओके। पैरट क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉलेज, बोलना, वाक। देखा, मातंगी के पास पैरट होता है, मीनाक्षी के पास पैरट होता है, बहुत जगह ललिता त्रिपुर सुंदरी के साथ पास पैरट दिखता है। बहुत अच्छी उसकी याददाश्त होती है पैरट की। पैरट जो है उसका मेमोरी पावर बहुत अच्छा होता है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है पैरट। अच्छा क्वेश्चन था, अब तुम ध्यान से देख रही हो, गुड, राइट। तो माँ तारा वो है जब जीवन में जहर फैल जाए, जब लगे कि जीवन हलाहल हो गया है, अब पिया नहीं जा रहा है, उस वक्त माँ तारा के आगे सर झुकाने से माँ तारा जो है वो सारा हलाहल खत्म कर देती है, सारा जहर खत्म कर देती है। अब हम देखते हैं, मैं एक और चीज ऐड करना भूल गई, काली माँ जो है वो शनि कंट्रोल करती है, माँ तारा जो है वो बृहस्पति कंट्रोल करती है, बृहस्पति ग्रह। और माँ तारा जो है क्योंकि इनको गुरु माना जाता है, क्योंकि ये मोक्ष का ज्ञान देती हैं नील सरस्वती के रूप में, तो ये जो है ये बृहस्पति को पूरा कंट्रोल करके रखती है। इनका एक मंदिर है, तारापीठ करके है, कहीं बंगाल में या कहीं पे है। और देखो इनको, देखो हाँ, ये वो हम्म, तारापीठ है ना, बंगाल या कहीं पे है। और इनके जो भक्त हैं, क्या नाम है उनका, बामा खेपा। बामा खेपा, जैसे रामकृष्ण परमहंस काली माँ के थे, वैसे ही बामा खेपा तारा माँ के थे। तो बामा खेपा जो थे वो शमशान में ही रहते थे, शमशान में ही खाते थे। और लोग कहते हैं कि जैसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में कि माँ आके उनको खिलाती थी, उनका टेक केयर करती थी, बामा खेपा के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि शमशान में माँ आके उनके मुंह में खाना खिलाती थी। वो तारा माँ के इतने बड़े भक्त थे, बामा खेपा। और तारा माँ जो है वो वाइडली, मतलब बहुत ज्यादा इनकी पूजा होती है, पूरा की पूरा तिब्बत, भूटान, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, सब जगह तारा की पूजा होती है, सब जगह तारा की पूजा होती है। मैं कितने ऐसे लोगों से मिलती हूँ, दे से दैट कि हम रोज वी डू तारा चैंटिंग, क्योंकि उनके घरों में तारा का ही है। और वो हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हैं या जो भी धर्म मानते हो, पर वो लोग तारा की चैंटिंग करते हैं। तो वो समझ में आता है, मतलब अंतर समझ में आता है कि हम नहीं करते, हमें नॉलेज ही नहीं है कि हम करें, पर उधर के लोगों ने, उन्होंने इसको पकड़ लिया। तो बुद्धिज्म का जो दो ब्रांच हुआ था, व्रजयान और हीनयान, हीनयान जो है वो पूरा की पूरा हमारे तंत्रा के साथ चलता है। बहुत सारे हमारे मतलब इक्वेलेंट है, हिंदुज्म तंत्र और बुद्धिज्म तंत्र इक्वेलेंट चलता है। हमारी देवियों को अलग अलग नाम से वो पूजते हैं, तो तारा है उनमें से भी। तारा का तो नाम सबने सुना होगा ना, ग्रीन तारा तो बहुत ही फेमस है, ठीक? तो उन्हीं तारा का अलग अलग रूप है, तो उसको ग्रीन तारा कह लो या उसको ब्लू तारा कह लो। हम नील सरस्वती कहते हैं, वो उसको हल्का ग्रीनिश दिखा के उसको ग्रीन तारा कहते हैं। तो ये अंतर हो जाता है, या सो मतलब इतना सुंदर टॉपिक है कि जितना भी बोलो उतना कम ही है। खत्म ही नहीं होगा, इतना सुंदर टॉपिक है। उसके बाद से आती है द फेवरेट वन, द ब्यूटीफुल वन, राइट, द माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी। हम्म, जिनके बारे में कई बार बात कर चुकी हूँ। मैं जब त्रिपुरा रहस्य भी पढ़ा रही थी, तब भी मैंने ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बताया था कि ललिता त्रिपुर सुंदरी क्या है। त्रिपुर का अर्थ क्या होता है? त्रिपुर का अर्थ होता है थ्री जो वर्ल्ड। तीन पूर्व, हाँ, तीन वर्ल्ड पे जो राज करे, वो त्रिपुर सुंदरी होती। अब देखो उसको दश महाविद्या से देखते हैं।
तो पहला क्या था हमारा, काली, सब काला जला दिया, भस्म कर दिया। उन्होंने ग्राउंड तैयार किया कि अब कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, तब तारा आई, ज्ञान लेके आई, और उनको प्रेग्नेंट दिखाया गया कि अब वो रेडी है डिलीवर करने के लिए। हम्म, यानी कि वो सृष्टि की रचना करने को तैयार है। अब जब सृष्टि बन गई तो उसमें संपन्नता कहाँ से आएगी? तो संपन्नता देने के लिए ललिता त्रिपुर सुंदरी आई। ललिता त्रिपुर सुंदरी का अर्थ क्या होता है? ललिता, जो ललिता करती है, नाटक करती हैं, खेल तमाशा करती रहती हैं। ललिता मतलब क्या होता है? जो नाटक कर रही हैं, जो कि उनकी उनका माया जाल फैला के रखती हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने आने के साथ माया जाल फैला दिया, क्योंकि जब तक माया नहीं होगी तब तक हम जी नहीं पाएंगे। हमारे जीने के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए माया जरूरी है। हमारे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ प्यार जरूरी है, हमारा संसार में रमना जरूरी है। नहीं तो अगर हम डिटैच रहेंगे तो हम वहां से चले जाएंगे। अभी देखो इनका इनका आइकोनोग्राफी देखो, हमको दिख रहे हैं ब्रह्मा, शिव और विष्णु। नहीं, शिव शिव जी पे बैठती है ना वो, मैं दूसरा देख रही शिव हूँ। जी हाँ, पे ये बैठती है, हाँ। लेकिन यहाँ पे देखो ना, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान है। मतलब जो भी ऐसा कहा जाता है, मतलब जो आइकोनोग्राफी है मैं उससे समझाती हूँ, जो मुझे नॉलेज है फोटो करे में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और उसके बाद से शिव, मतलब ईश्वरा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईश्वरा कहा जाता है। इन चारों के ऊपर वो बैठती हैं, वो उनके सिंहासन के चार स्तंभ होते हैं। उसके बाद से सदा शिवा पे वो सदा शिवा का बॉडी होता है, उसके ऊपर बैठती हैं। तो उनकी जो चेयर है, उनका जो सिंहासन है, उसके चार जो पैर होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईश्वरा कहा जाता है कि ये चार लोगों ने बैठ के उनके जो आसन है उसको पकड़ के रखा है। हम्म। और फिर उनके सामने दिखाई देते हैं गणपति और कार्तिकेय बच्चे की तरह के, वो बच्चे हैं उनके, वहां बैठे हैं, वो माँ है। और फिर उसके ऊपर वो सदाशिव जो है वो लेटे लेटे होते हैं। तो शिव होते हैं, सदाशिव होते हैं, परम सदाशिव होते हैं। मतलब अलग अलग उनका जो जिस शिव की हम बात करते हैं और कहानियां करते हैं और गाना गाते हैं, वो शिव तो हमको ऐसा लगता है कि कैलाश में रहते हैं। तो यहाँ कैलाश में रहने वाले भी शिव हैं, और उनके ऊपर अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ शिवास भी हैं। शिव वो हम जिसको कहा जाता है, जो ब्रह्म स्वरूप शिव है, वो भी हैं। तो वो सारे की सारे जो हैं, उनके ऊपर वो बैठी होती हैं। और इसके बाद से जितने भी देवी देवता हैं इस संसार के, लोग कहते हैं, जब तुम ललिता ललिता रहस्य पढ़ो, या ये जो है सौंदर्य लहरी पढ़ो, जब इन सब को पढ़ो तो दिखाई देता है कि माँ के पैर तक भी कोई नहीं आता है। इंद्र आदि देवताओं और जितने भी देवता हैं, अग्निदेव, ये देव, वो देव, माँ के पैर तक इनके जो मुकुट हैं वो नहीं आते हैं। मतलब ये इतना अलग है। कोई ये सोचे, कोई संसार में ये सोच ले कि नहीं नहीं मैं पूजा करके माँ जैसा हो जाऊंगा, तो इम्पॉसिबल है। उसके बाद से यहाँ पे अलग थ्योरी चलती है कि माँ के पास तो आप जा ही नहीं सकते हो। माँ का जो हम जिसकी हम पूजा करते हैं, जो भी हमको दिखता है, वो प्रतिबिंब दिखता है मिरर में। आप उस प्रतिबिंब के पास जाते हो, जो एक्चुअल एनर्जी है वो कहाँ है, क्या है, कैसी है, वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते हो। यहीं पे आके जो थ्योरी चलती है कि नहीं नहीं देवी शरीर पे आ गई और हमने कूदना नाचना शुरू कर दिया, कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है यहाँ पे। मैंने दुर्गा पूजा में देखा है, सारी दुर्गा पूजा में जो पूजा होती है वो मिरर की होती है, शीशे की पूजा होती है। माँ को कोई नहीं छूता। त्रिपुरा रहस्य में और साथ में सौंदर्य लहरी में, सब में ये लिखा हुआ है कि माँ का मिरर है, आप मिरर की पूजा करते हो, उन तक तो आप पहुंच ही नहीं पाते। तो जो हंगामा जो लोग मचाते हैं मंदिरों में, सर ऐसे ऐसे करके जो चिल्लाते हैं, वो क्या होता है? वो हीलिंग हो रही होती है बॉडी की। बॉडी की इतनी एनर्जी होती है बॉडी में कि बॉडी की हीलिंग हो रही है, और सम केसेस में हो सकता है कि कुंडलिनी अवेक हुई हो।
ठीक है, इसका कहीं से कोई अर्थ नहीं होता है कि देवी माँ शरीर में आ जाएंगी, वो आ ही नहीं सकती। हम्म, वो आ ही नहीं सकती। आप मतलब इसको समझना पड़ेगा, थ्योरी से समझना पड़ेगा कि इम्पॉसिबल है ये। आपका नस फट जाएगा, आप मर जाओगे। आप उस एनर्जी को ले ही नहीं सकते हो अपने बॉडी में। मतलब मिलियंस पार्टिकल का भी एनर्जी अगर हमारे बॉडी में आता है तो खड़े होना मुश्किल हो जाता है। तो स्वयं वो आ गई तो क्या होगा, फटी जाओगे आप। इसीलिए विवेकानंद और शंकराचार्य, इन सबों की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, क्योंकि डिवाइन ग्रेस की जो एनर्जी थी वो बॉडी नहीं झेल सकता है। मतलब पढ़ने पे ये चीजें समझ में आती हैं, इनका जो थ्योरी है वो समझ में आता है। इसीलिए मैं सारे गुरुजी लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर किसी भी गुरुजी को भगवान के बराबर नहीं मानती, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई है कि कोई भी कितना भी करे, बॉडी कांट टेक इट, नहीं ले पाएगी। बॉडी खत्म हो जाएगी। बॉडी क्या है, 5 एलिमेंट से बनी हुई, राइट। तो हम पढ़ रहे हैं तो हम कॉन्सेप्ट्स को समझते जाएंगे। फिर इनको कहा जाता है षोडशी। रामकृष्ण परमहंस ने षोडशी पूजा की थी। किसी को पता है षोडशी पूजा के बारे में? 16 साल की रे षोडशी, 16 हम्म, year old। रामकृष्ण परमहंस ने षोडशी पूजा की थी, अपनी पत्नी की पूजा की थी जब वो 16 साल की थी। तो अपनी पत्नी को बिठा के 16 साल की उम्र में अपनी पत्नी को देवी मान के, काली भक्त हैं, त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर रहे हैं, अपनी बेटी को देवी मान के, अपनी पत्नी को देवी मान के अपनी पत्नी की पूजा की थी। उसको षोडशी पूजा कहते हैं। यानी कि अपना सब कुछ अर्पण कर दिया था माँ को। इसीलिए 16 साल की जो लड़कियां होती हैं उनका हमारे धर्म में काफी महत्व होता है। हम उनको षोडशी के रूप में देखते हैं, 16 साल की देवी के रूप में देखते हैं, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में देखते हैं। इनको चिर यौवना कहा जाता है, जो कभी मतलब हमेशा यंग रहेंगी, हमेशा सुंदर रहेंगी। मैंने अपने आंखों से देखा है, जो औरतें ललिता त्रिपुर सुंदरी की भक्त होती हैं, जो रोज ललिता सहस्त्र नाम का जाप करती हैं, मैंने खुद देखा है कि उनके स्किन से और उनके उससे एज पता नहीं चलती है। वो चिर यौवना हो जाती है। मुझसे कोई पूछ रहा था बीच पे कि यंग दिखने के लिए कोई मंत्र दे दो, तो मैंने कहा ललिता त्रिपुर सुंदरी का पाठ किया करो ना। मैंने कितने लोगों को देखा है जो उसके भक्त हैं तो चेहरे पे दिखाई देता है। रिसेंटली मैं किसी से मंदिर में ही बात कर रही थी, तो मुझे लग रहा था मेरी उम्र की होगी, तो उसने बोला नहीं उसके ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो मैंने कहा बाप रे, और स्किन इतनी टाइट। तो मैंने कहा हाँ, ये सब ललिता महा महा त्रिपुर सुंदरी की दया है। रोज ये लोग, साउथ में बहुत सारी लेडीज हैं जो यस। रोज बैठ के करती हैं, उनके चेहरे से दिखता है, वो संपन्नता दिखती है ना, उनकी साड़ियां, उनके गहने, उनकी सुंदरता दिखती है ना मुक्ता, जो लक्ष्मी माँ फ्राइडे के को दिखता है, फ्राइडे आई सी दैट। या फ्राइडे को दिखता है। जब फ्राइडे को हमारे लक्ष्मी माँ की पूजा होती है, यू कैन सी द संपन्न। जैसे बंगालियों को देख के दुर्गा दिखती है उनके चेहरे पे कि वो माँ है, वैसे ही साउथ इंडियंस लेडीज को देख के ललिता त्रिपुर सुंदरी दिखती है उनके चेहरे पे। वो अपना उसमें रहते हैं ना, एज पता चलती है ना, कुछ पता चलता है। तो अगर आप लोगों को हो कि मैं बहुत सुंदर लगूं, तो ललिता त्रिपुर सुंदरी है। पार्लर जाने से अच्छा है उनका ध्यान करें, राइट। मतलब पार्लर जाके पैसा खर्च करने से अच्छा है माँ का ललिता का पाठ करो, उनका ध्यान करो, देखो अपने आप सुंदरता आ जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ये प्रैक्टिकल देखा हुआ है मैंने, प्रैक्टिकल नॉलेज है। उसके ऊपर वो सदा सिर पे बैठी होती है, तो उधर तो दिखाती है कि जितने भी देवता हैं वो सारे के सारे उनके अंडर में आते हैं, सब उनके अंदर में है, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। कहाँ रहती हैं, कैसे दुनिया चलाती हैं, क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता। मतलब पूरी की पूरी किताबों में बस ये लिखा हुआ है कि उनका प्रतिबिंब दिखता है,
और वो जो कोलार अम्मा टेम्पल है बैंगलोर के पास कोलार में, वहां पे यू कैन सी दैट, वहां पे माँ को दिखाते ही नहीं, उनका प्रतिबिंब दिखाते हैं मिरर में। पहले मुझे लगता था कि मिरर में क्यों दिखाते हैं, पर समझ में आया कि नहीं, उनको मिरर में दिखाया जाता है। आप उन तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, राइट? आप उनको देख लो, मिरर में देख लो कैसी दिखती हैं वो। और इनके चारों तरफ काली तारा त्रिपुर सुंदरी के चारों तरफ इनकी 64 योगिनियां होती हैं, इनकी सिक्योरिटी गार्ड। पहले तो इनके तरफ जाने के लिए सोचो तो इनकी युगनी ही 2-4 थप्पड़ लगा देती हैं। उसके बाद से पहले तो वो देखती है कि तुम जा क्यों रहे हो हमारी देवी के पास, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम प्योर हो कि नहीं हो, पहले तो वो देखती है वो। फिर धीरे धीरे रास्ता बनता है जाने का। सो ये इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है त्रिपुर सुंदरी का कि, और ये सब कुछ देती हैं। जब ललिता सहस्त्र नाम या सौंदर्य लहरी पढ़ो जिसमें माँ का उल्लेख है, समझ में आएगा कि सरस्वती लक्ष्मी सब इनके अगल बगल बैठी होती हैं। सरस्वती उनको गाना सुना रही होती हैं, लक्ष्मी उनके पास बैठी होती हैं। सौंदर्य लहरी का डिस्क्रिप्शन इतना सुंदर है कि सब माँ के अगल बगल बैठे होते हैं। इन सब के ऊपर माता ललिता त्रिपुर सुंदरी होती है। जो श्री यंत्र आप लोग फैशन में घर में रखते हो, वो श्री यंत्र वाली। नीचे हम्म? ड्रॉ किया है, ये श्री यंत्र ही है। हाँ, नीचे श्री यंत्र है, हाँ वो श्री यंत्र वाली। श्री यंत्र में जो बिंदु स्वरूप है, जो ऊपर है, वो है। अभी उनको षोडशी क्यों कहते हैं, उनको 16 क्यों कहते हैं? 15 दिन का एक पख होता है ना। 15 दिन का अमावस्या, 15 दिन पे पूर्णिमा। ना वो तुम्हारे अमावस्या में आती है, ना वो तुम्हारे पूर्णिमा में आती है, वो तुम्हारे सब चीजों से परे हैं, वो कुछ और ही है। इसीलिए उनको 16 कहा गया है, षोडशी कहा गया है। तो जहां पे पूर्णिमा और अमावस्या खत्म होती है और जहां पे दूसरी तिथि लग रही होती है, उसका जो बिंदु होता है, वो बिंदु होता है ललिता त्रिपुर सुंदरी।